दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 दहाड़ मारता हुआ चांद की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और चंद्रयान-3 की इस दहाड़ से अमेरिका और चीन जैसे देशों की स्पेस एजेंसी भी घबराई हुई हैं। अभी चंद्रयान-3 ने कुछ ऐसी भयानक तस्वीरें भेजी हैं जिसके अंदर बहुत ही अजीबोगरीब चीजें नजर आ रही हैं, जिसे देखने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या है उन तस्वीरों में जिन्हें देखने के बाद वैज्ञानिक भी पूरी तरह से हैरान हैं? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद्रयान-3 5 अगस्त को जब से चंद्रमा की कक्षा में गया है, तब से लगातार वहां से कई रहस्यमयी खुलासे कर रहा है। सबसे पहले तो उसने चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद वहां से सबसे पहला मैसेज भेजा कि मैं चंद्रयान-3 हूँ, मैं चांद की कक्षा में पहुंच गया हूँ और मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस नहीं हो रहा है। और ये मैसेज इसरो में बैठे हुए वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी ला रहा है। लेकिन अभी चंद्रयान-3 ने नई ताज़ा तस्वीरें भेजकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चांद की दुनिया वीरान पड़ी हुई थी, उसके अंदर आखिर चंद्रयान-3 को ऐसा क्या नजर आया? दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रयान-3 को चांद के नज़दीक जाने में जिन भी मुश्किल पड़ाव का सामना करना था, वो सभी पड़ाव चंद्रयान-3 ने पार कर लिए हैं। अब दोस्तों, आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उन तस्वीरों में ऐसा क्या नजर आ रहा था और आखिर अभी चांद के कितना नज़दीक पहुंच गया है हमारा मुसाफिर चंद्रयान-3। तो ये बताने से पहले आपको ये बता दें कि चांद पर जाने की ये होड़ अभी नहीं शुरू हुई है, बल्कि ये तब से शुरू हो गई थी जब अमेरिका ने पहला इंसान चांद पर उतारा था। और उस समय सबसे पहले अमेरिका की होड़ रसिया से लगी थी। लेकिन आज तक जितने भी मिशन चांद पर भेजे गए हैं, उनमें से किसी ने भी चांद के दक्षिणी ध्रुव वाले इलाके में जाने के लिए सोचा भी नहीं है। लेकिन इसरो के मिशन चंद्रयान-3 ने चांद पर उतरने से पहले ही दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान करना शुरू कर दिया है। यानी दुनिया के वैज्ञानिक तो ये देख रहे थे कि चंद्रयान-3 चांद पर उतरकर जानकारी भेजेगा, लेकिन दोस्तों, भारत के इस मुसाफिर ने तो चांद पर उतरने से पहले ही कमाल कर दिया। अभी हाल फिलहाल की ताज़ा अपडेट की बात करें तो इसरो ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि चंद्रयान-3 चांद के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच गया है और अभी चांद के तीसरे राउंड में चंद्रयान-3 चक्कर लगा रहा है, जहां पर इसकी चांद से नज़दीकी दूरी 174 किलोमीटर है और सबसे दूर की दूरी 1437 किलोमीटर है। मतलब दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं जब चंद्रयान-3 चांद पर सफलता हासिल करेगा। बता दें कि 14 अगस्त तक चंद्रयान-3 चंद्रमा की तीसरी कक्षा में ही चक्कर लगाता रहेगा। लेकिन दोस्तों, 14 अगस्त को दिन में 11:30 से 12 बजे के बीच में ये अगली कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों, जैसे जैसे चंद्रयान-3 चांद के नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे वैज्ञानिकों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इस मिशन का मेन टारगेट चांद की ज़मीन पर सही सलामत उतरना है। उसके बाद सभी लोग 16 अगस्त के दिन की राह देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, ये दिन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। बता दें कि इस दिन चंद्रयान अपने मकसद के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका होगा। दरअसल दोस्तों, यही वो दिन होगा जब इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल इसके विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। अब दोस्तों, कई लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर वैज्ञानिक इस काम को अंजाम कैसे देंगे। तो आपको बता दें कि वैज्ञानिक इस काम को बड़ी ही सूझबूझ से करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर को आपस में जोड़ने वाले जो हुक लगे होते हैं, उसे वैज्ञानिक खोल देंगे, जिसके बाद इसके पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाएगी और आगे की इस हिस्से की रफ्तार एज इट इज रखी जाएगी, ताकि आगे वाला हिस्सा आगे बढ़ जाए और पीछे वाला हिस्सा बिना किसी नुकसान के अलग हो जाए। इसके बाद चंद्रयान-3 के दोनों ही सिलेंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की 100 बाई 100 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग राउंड काटते हुए लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए आगे बढ़ जाएगा। और दोस्तों, यहाँ से इसके आगे का सफ़र इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। दोस्तों, आगे की जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि आखिर अब चंद्रयान-3 ने क्या खुशखबरी भेजी है। दरअसल दोस्तों, चांद के जिन गड्ढों की बात दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे थे, उन गड्ढों को असल में चंद्रयान-3 ने बता दिया है। जैसा कि दोस्तों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि चांद के दक्षिण वाले इलाके में बहुत बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। उनमें कुछ का आकार तो कई किलोमीटर में फैला हुआ है और ऐसे गड्ढों को देखकर कोई भी स्पेस एजेंसी वहां पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने से पहले कई बार सोचती है। इन्हीं डरावने गड्ढों की तस्वीर चंद्रयान-3 ने दुनिया के सामने भेजी है। इस तस्वीर को देखकर इसरो के वैज्ञानिकों की आंखें खुशी से भर गईं, जब चंद्रयान-3 के अंदर लगे हुए हाई रेजोल्यूशन कैमरा ने चांद की खूबसूरत तस्वीर कैप्चर की। फोटो के अलावा चंद्रयान ने वहां का एक लंबा वीडियो भी बनाया, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसे देखकर हर एक भारतीय नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले ही हर एक चीज़ की गणना कर ली थी और अब इस प्लान के अकॉर्डिंग ही चंद्रयान-3 आगे बढ़ रहा है। आगे के प्लान की बात करें तो वैज्ञानिक अब धीरे धीरे उसके ऑर्बिट को छोटा करते जाएंगे और उस हिसाब से चंद्रयान चांद के नज़दीक चला जाएगा।
लेकिन इसका जो चांद पर नीचे उतरने वाला प्रोसेस शुरू होगा वो उस समय शुरू होगा जब चंद्रयान चांद से 36 किलोमीटर पर रह जाएगा और वहां से चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव में मौजूद अपनी लोकेशन को देखेगा। दोस्तों यहाँ पर इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके अपने यान को सीधे लैंडिंग के लिए नहीं भेजा है, बल्कि ये ऑर्बिट बदलकर धीरे धीरे चंद्रमा की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि जिन देश ने भी चांद पर सीधे लैंडिंग करने की कोशिश की है वो सभी अंतरिक्षयान क्रैश हुए हैं। लेकिन दोस्तों इसरो की सूझबूझ से हमारा मिशन सफलता के कदम चूमने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों उम्मीद है कि इस बार हमारा लैंडर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इस बार चंद्रयान 3 में जो भी उपकरण लगाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस और हाई टेक्नोलॉजी से लैस हैं। चंद्रयान 3 को हर स्थिति में सटीक जानकारी देने वाले लेज़र डॉपलर नाम का उपकरण इसके अंदर लगाया हुआ है। इसका काम उतरते वक्त चांद की ज़मीन पर लेज़र फेंकना है ताकि दूर से पता चल जाए कि जिस जगह पर लैंडर उतारना है वहाँ पर कोई बड़ा गड्ढा तो नहीं है। इसके अलावा ये और 2 दिशाओं में भी लेज़र भेजेगा ताकि ये पता चल सके कि आगे पीछे या साइड में कोई और चीज़ तो नहीं है जिसे चंद्रयान टकरा सकता हो। इसके अलावा इसके अंदर एक और उपकरण लगा हुआ है LBC कैमरा। इसका काम लैंडर के उतरते समय ज़मीन के नीचे की तस्वीर लेना है। अभी फिलहाल हमारा मुसाफिर चंद्रयान 3 तेज़ी से चांद के नज़दीक आता जा रहा है और उसकी चांद से दूरी भी बहुत ही कम बची हुई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि चांद की सतह पर लैंड करने से पहले हमारा मुसाफिर चंद्रयान 3 टोटल 5 राउंड से होकर गुजरेगा। इस प्रक्रिया के दौरान इसकी स्पीड भी धीरे धीरे कम होती रहेगी। दोस्तों चांद की कक्षा में इसके चक्कर लगाने का सिलसिला 6 अगस्त से शुरू हुआ था। 6 अगस्त को रात में 11 बजे के आसपास इसके ऑर्बिट में बदलाव करके वैज्ञानिकों ने इसे चांद की अगली कक्षा में डाल दिया था। हमारा चंद्रयान 14 अगस्त को दोपहर में 12 बजे के आसपास चौथे राउंड पर पहुंचेगा और उस समय चांद और उसके बीच की दूरी महज 20,000 किलोमीटर ही रह जाएगी। 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे के आसपास ये 5वीं और अपनी अंतिम कक्षा में इंटर करेगा और उस समय ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चांद का गोलाकार चक्कर लगाएगा। दोस्तों 16 अगस्त का दिन इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। साथ ही ये मिशन का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है क्योंकि यही वो दिन है जब चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल इसके लैंडर से अलग हो जाएगा। और इसके बाद 18 और 19 अगस्त का दिन भी इसके लिए काफ़ी खास है क्योंकि उस दिन चंद्रयान के डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया की जाएगी। आसान भाषा में कहें तो जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा उसे भी धीरे धीरे राउंड के जरिए ही कम किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों चंद्रयान की अगली और असली कहानी शुरू होगी जिसका वैज्ञानिक पिछले 42 दिनों से इंतजार कर रहे थे। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर हमारा लैंडर चांद की सतह पर अपने कदम रखेगा और वो क्षण हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण होगा। मगर दोस्तों अभी चंद्रयान का चांद के स्तर पर पहुंचने का सफर काफी लंबा है और ये समय चंद्रयान 3 के लिए इतना नाजुक है कि इसके ऊपर हर वक्त मुसीबत मंडराती रहेगी और समय समय पर इसे अलग अलग तरह के चैलेंजेस का सामना भी करना होगा। इसके बारे में खुद इसरो के वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि अब असली खतरों का खेल शुरू हो चुका है और इसलिए ही हमारे मुसाफिर चंद्रयान 3 को हमारे इसरो के अनुभवी वैज्ञानिक लीड कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी भी भूल या चूक हमारे इस मिशन को फेल कर सकती है। लेकिन दोस्तों हमारी तो बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि भारत का ये मिशन चंद्रयान 3 सफल हो और भारत की सफलता की कड़ी में एक चंद्रयान 3 नाम का ये मिशन भी और जुड़े। क्या लगता है आपको इसके बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ज़रूर ऑन कर लें। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।